हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपका अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर होंगे। तो हम आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहे थे? हम आप लोगों के साथ एचसीएफ और एलसीएम डिस्कस कर रहे थे, जिसपे हम लोगों ने कई तरीके से टाइप भी देखे और एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड भी जाने थे। ठीक है, किस तरीके से करना है और कितना आसान बनाना है, इसके लिए मैंने 4 से 5 टाइप बता रखे थे। जिसने भी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो वो देख लेगा और अपने डाउट्स को क्लियर कर लेगा। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड अगला टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो मेरे पीछे इस समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसने भी अभी तक हमारे सेशन को शेयर ना किया हो तो शेयर कर देगा, ताकि हमारे जो भाई बहन अभी नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इस सेशन का बेहद लाभ उठाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम अपना पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से देख रहे होंगे, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, 3 नॉन वेरिएबल्स रूप में दिए गए। वेरिएबल्स रूप में आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, यानी कुछ एबीसी करके दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या निकालना है? इसका एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है? आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वो बताया था, एक बेसिक मेथड बताया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो, कुछ मैंने अपने फैक्टर बताए थे कि जितना कॉमन बनेगा उसे एक तरफ और जो बच रहे होंगे उन्हें भी ले लेना है, फिर मल्टीप्लाई करा देना, देन वही आंसर हो जाएगा। तो हम आसान वाले तरीके को आज यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे पहला सॉरी ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ था, दूसरा क्या है? ए स्क्वायर बी और सी, तीसरा क्या है? ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। देख पा रहे हैं आप मेरे साथ? ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला मैंने बताया जो कॉमन हो। सबसे पहले इसमें देखो ए कितने हैं, अगर आप चाहो तो इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। जैसे ए बी की पावर यहाँ पर कितनी लगी हुई है? 2, मतलब 2 बार बी को लिख सकते हैं। सी की पावर 2 लगी है, मतलब सी को 2 बार लिख सकते हैं। सेम जैसे मैंने ऊपर किया वैसे नीचे। यहाँ पर ए कितना है? 2, ए मल्टीप्लाई ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी है, मल्टीप्लाई पे आपका बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे बी है और मल्टीप्लाई पे आपका सी है। नीचे क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई पे ए मल्टीप्लाई ए, फिर बी कितने हैं यहाँ पर आपके पास? 3 है, 3 बी, ऐसे बी मल्टीप्लाई बी। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर सी के साथ भी करना है हमको। तो ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पर क्या करना है? इस पे कॉमन निकालना है। ठीक, कौन कौन से कॉमन निकल रहे हैं? सबसे पहला मैं इसे कॉमन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कॉमन देखिए, एक कॉमन ये दिख रहा है जो तीनों में है, बी यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2 है, इसमें 1 है। ये देखिए बी एक कॉमन आ गया। इसके बाद सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सी कितना है? एक सी इसका और एक सी इसका। यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट कॉमन दिखाई दे रहे होंगे। अब इसका क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे LCM। ए हमारा एक बार आया, रिपीट हो गया। ठीक, इसका, फिर इसके बाद ये बी और इसके बाद सी। ठीक, जो कॉमन था वो हमने लिख दिया। फिर मैंने कहा था एलसीएम में कुछ नहीं, जो भी बचे हुए फैक्टर हैं उनको भी ले लेना है कॉमन के बाद। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद कौन कौन बचा? ऊपर देखो आप, एक बी बचा, एक सी बचा। पहले हम लोग बी वाले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सब में बी इसमें 1 है, एक बी यहाँ पर है आपका, तो ये लिख दिया। इसमें नहीं है कोई। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 ठो बी यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, बी का काम हो गया। अब बारी है सी की। सी यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर 1 बच रहा है, नीचे कोई नहीं बच रहा, और इसके बाद नीचे सी 2 बच रहे हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो सी आपके कितने हो गए? 3। और आपने इस ए को मिस कर दिया है, ए हमारा बचेगा। इस पे एक ए बच रहा है, 2 ए हमारे नीचे बच रहे हैं। कहाँ बच रहे हैं? एक ये बचा और 2 ए बचा। चलिए अब एक काउंट कर लो, एक यहाँ पर है,
दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, यानी ए हमारे पास कितने हो गए 4। जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 बार गुणा किया था, यहाँ पर अब क्या होगा, जितने फैक्टर होंगे उतनी पावर लगा देनी है हमको। कितने हो गए 1 2 3 4, मतलब a की पावर 4 आ गया। ठीक, आगे बढ़ो, b को देखो 1 2 3 4, b हमारे पास 4 तो b की पावर भी 4। आगे बढ़ेंगे c, एक यहाँ पर है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो c की पावर भी 4 हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा A4 B4 और C4। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है A4 B4 और C की पावर 4, यही इसका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, सबसे पहला काम हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इसका क्या किया, सबसे पहले इसके सभी फैक्टर अलग अलग कर दिए, इसके भी अलग किए, इसके भी अलग किए। दूसरा काम कॉमन देखना, तीनों में कॉमन हमारा एक ए यहाँ मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, जो मिले वो मैंने स्टार्टिंग पे रख दिए। इसके बाद जो बचे हैं उनको देखना है। यहाँ पर एक बी, यहाँ पर नहीं है कोई भी, यहाँ पर है 2 बी, मतलब 3 बी बच रहे थे, तो मैंने तीनों बी को एक साथ ये लिख दिया। आगे बढ़ो, सी देखो, सी यहाँ पर 1 बचा, इसमें कोई नहीं है, यहाँ पर आपके 2 बचे, तो कितने हो गए, यहाँ पर आपके 3 सी हो गए। कितने हो गए, 3 सी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो अब क्या हो गया, सी के बाद यहाँ पर हम लोगों ने ए मिस कर दे, ए यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ पर हैं, बन गए 3, 3 ए हमारे पीछे ये लगे हुए हैं, पूरे काउंट कर लिए, पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है अगला, इसके बाद इन सभी का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये पावर कन्वर्ट हो गई। ठीक, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फैक्टर दिया गया 6xy माइनस वाई, दूसरा फैक्टर कुछ इस तरह से दिया गया है 6xy माइनस का वाई, एक फैक्टर ये दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है 8x की पावर 4 वाई है माइनस xy इज इक्वल टू। ठीक, निकालना आपको क्या है, यहाँ पर भी आपको एलसीएम ही निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन पे किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। बस सबसे पहले हमें इसमें ये याद रखना है कि इसके फैक्टर बना लेने हैं। क्या करने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। ऊपर वाले में फैक्टर बनाएंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 6 कितने हो, 6 के आपके होते हैं 2 और 3 का। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, y कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ही फंक्शन पे y कॉमन दिखा रहा है, y मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा इससे बाहर निकालूंगा तो क्या बचा यहाँ पर, केवल x, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा मैंने x, बीच में माइनस तो माइनस, y से जब मैं y बाहर निकालूंगा तो बचेगा 1, तो यहाँ पर फैक्टर तैयार हो गया। आइए दूसरे वाले को देख लेते हैं। अच्छा 8 का कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आइए यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई पूरा यहाँ पर है, तो इस बार कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। चलिए इससे मैं एक्स और वाई निकाल रहा हूँ। पहले एक्स देखो, एक्स 4 थे, 1 निकल जाएगा, 3 बचा, तो एक्स की पावर हो गया 3, वाई निकल गया तो केवल क्या बचा, एक्स की पावर 3 बचा। यहाँ पर इस पे देखो एक्स और वाई दोनों निकल गए तो क्या बचा, केवल 1 बचा, और माइनस बीच में लगा हुआ था तो बीच में माइनस लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अभी इसके यहाँ पर फैक्टर और हो रहे थे, यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, मतलब क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट पे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 ए, फिर माइनस बी, फार्मूला होता है, फार्मूला आपका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट पे होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। समझ पा रहे हैं, ये मैं आपको सभी फार्मूले करवा चुका हूँ पिछली क्लासों में। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये मैंने a माइनस बी वाला फैक्टर लिख दिया। अब बारी है इसकी, ए स्क्वायर यानी a की जगह पर x था तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा बी स्क्वायर, बी की जगह पर है 1 तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ये 1 हो गया। आगे बढ़ो, क्या कहता है a और b यानी x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर पूरे फैक्टर इसके कंप्लीट हो गए, ऊपर भी कंप्लीट हो गए। मैंने आपको कहा था फैक्टर होने के बाद कॉमन लेना है। कॉमन क्या होगा इसमें,
इस पे आपको देखिए एक x-1 और x-1 कॉमन देखा। दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पर, इसका एक 2 और इसका एक 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो पहला काम, और भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर देखोगे तो y और इसका ये y कॉमन दिखाई दे रहा है। 3 चीजें इसमें कॉमन थी। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा आपसे, जो जो यहाँ पर कॉमन दिख रहे होंगे अब वो यहाँ पर एलसीएम पे लिखेंगे। चलिए, पहले तो 2 कॉमन था वो लिख दो, इसके बाद जो बचे हुए नंबर्स होंगे उन्हें भी ले लेना। जैसे इस पे क्या बचा, 3 बच रहा है और यहाँ पर 2 बच रहे हैं। ठीक, संख्याओं का काम हो गया। अब बढ़ो, y कॉमन है, y को लिख दो। कौन बचा, y कॉमन है और x-1, ये पहले जो कॉमन थे वो लिख लिए। ठीक है, अब क्या है, जो बचे होंगे वो लिखने हैं। यहाँ y और x-1 दोनों आ गए, मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा। नीचे देखो, यहाँ पर y कॉमन आया लेकिन x रह गया था ना, तो x को बगल से लिखो। आगे बढ़ो, ये फैक्टर तो पहले से कॉमन हो चुका है, अब क्या बचा, ये वाला सेम, इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, x² + 1 + x। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहला काम, नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक, यहाँ पर का y और यहाँ पर का x हो गया xy। ठीक, आगे ध्यान देना है, अब थोड़ा सा फिर से बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x - y और ये फैक्टर, जो यहाँ पर टूटे हुए फैक्टर थे, इन दोनों को ही किसका फार्मूला कहा गया था, x³ - 1 का। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ x³ - 1। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, इसको और इसको उठा करके वो x³ - 1 कर दिया, यानी इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को उठा करके क्या रख सकते हैं, a³ - b³ रख सकते हैं ना, वापस यहाँ की तरफ। ठीक, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 24xy फिर ब्रैकेट पे x³ - 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब मैं इसे ओरल करने वाला हूँ। ठीक है, अब डीपली इसके फ्रैक्शन नहीं करूँगा, सीधे यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कैसे मूव करना है, कैसे काम करना है। सबसे पहला काम 15 के फैक्टर कितने बने, 5 और 3 का होता है। ठीक है, 12 के कितने होते हैं, यहाँ पर आपका होता है 3 और 4 का। मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसके यही फैक्टर लिए। आप बोल सकते हैं सर 6 दूनी 12 भी तो होता है, क्या कॉमन दिख रहा था क्या, नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों 3 के मल्टीपल पे थे, इसी वजह से मैंने इसको ऐसा किया। चलिए, सबसे पहला काम क्या कॉमन दिखा, एलसीएम सीधे निकाल लेंगे। अब इसमें हम कॉमन क्या है आपका, 1 3 1 3, तो 3 लिखो। बचे कौन, 5 और 4 वैसे ही बच गए, तो 5 4 को लिख दो। ठीक, आगे बढ़ो, x की बारी है। x यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर x कितने हैं, 2, कॉमन कितने हो सकते हैं, यहाँ पर 3 है वहां पर 2 है, तो कॉमन तो 2 ही हुए ना। ये लो, x की पावर 2 कॉमन हो गया, बचा कितना, इसका x एक बच गया ना, तो उसे भी लिख दो पीछे। ठीक, फिर क्या करना है, y की तरफ बढ़ो। y यहाँ पर 4, यहाँ पर y है 5, कॉमन कितने बन सकते हैं, 4 ही तो बनेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 ही तो कॉमन हो सकते हैं। ठीक, जो दोनों में है, तो y 4 हो गए। इसके बाद बचा कौन सा, एक y यहाँ का बच रहा था ना, तो बचे वाले को भी रख दो, छोड़ ना देना उसको साथ लेकर ही चलना है। ठीक है, आइए अब क्या करना है, लास्ट में बस मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर कितना हुआ, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, यहाँ पर हो गया 60, यहाँ पर कितना हो गया x³, यहाँ पर हो गया y5। तो आप लोगों ने देखा, इसके पहले मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए थे वो थोड़ा सा मैंने आपको फ्रैक्शन दोनों के दोनों डीप बता कर करवाए कॉमन, लेकिन अब यहाँ पर जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी 3-4 क्वेश्चन की, तो यही चीज़ आप आसानी से भी कर सकते हैं। देखा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा था, ताकि आपको आसानी रहे। चलिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा होगा SCF, इसको भी हम अपने शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। एक फंक्शन आपका ये है, एक ये है और एक ये है, इनके बीच पे आपको निकालना है SCF। SCF का मतलब होता है कॉमन, जो सब में कॉमन हो वही उसका SCF हो जाता है। सभी फैक्टरों में जो इतने कॉमन होंगे वही उसका SCF होता है। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन के साथ साथ जो बचे हुए हैं ना उनको भी साथ लेकर चलो, एलसीएम ऐसा कहता है। ठीक, आइए SCF निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेप चलेंगे। यहाँ पर आपको 3 5 और 6, 3 5 और 6, 3 5 और 6 दिख रहे हैं आपको, तीनों में 3 5 6 की बात की गई है।
सबसे पहले हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 के कितने हैं? 3। यहाँ पर 3 के कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 3 के हैं 5 2 7 है। यहाँ पर 3 के कितने हैं? 5 है। अच्छा बताओ, जो तीनों में कॉमन कितने हो सकते हैं? केवल 3 की 3 ही पावर तो कॉमन होगी, तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 3 यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ो, 5 की तरफ मूव करो। 5 के 3, यहाँ पर कितने हैं? 5 के 2, यहाँ पर कितने हैं? 5 के 1। अब सोचो, जो तीनों में कितने ही कॉमन होंगे? 1, इसमें है 2, इसमें है 3, तो केवल एक 5 ही ऐसा था जो तीनों में है। फिर से बोल रहा हूं, इन तीनों पे जो 5 यहां पर आपको देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक, ये वाला, केवल एक ही 5 ऐसा है जो तीनों में है। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ पा रहे हैं? आइए अगली बारी है 6 की। 6 यहाँ पर कितने? 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, कितने कॉमन बनेंगे? देख कर ही पता चल गया 3 कॉमन होंगे, तो 6 हो गया हमारे यहाँ पर। 6 के कितने कॉमन बनेंगे? 6 की पावर हमारी 3 बन गई। समझ गया मेरी बातों को? आइए यहां पर क्या है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27 हो गया। यहां पर है 5। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है आपका 216। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 36 हो गया। 36 का एक बार और 36 में 6 में कराओगे तो 216 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 का 3 बार गुणा करा लेना, 216 आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इजिली मल्टीप्लाई बस करना है। 5 का इसमें करेंगे, 5 6 का 30, 3 बचा, 5 गन्ने 5, 3 अभी हमारे पास और था तो ये हो गया 8, फिर 5 दूनी 10, 10 80 यहाँ से आ गया। अब क्या करना है? इसमें 27 का मल्टीप्लाई करा लो। ठीक 27 का मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ करा लेते हैं। 10 80 पे 27 का, मैं इसको सीधे कर देता तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते। मैं 7 का कराता, फिर 2 का कराता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको 27 को पीछे रख के कर दे रहा हूँ। 0 हो गया। 7 का 8 में करेंगे तो 56 हो जाएगा। 7 का 1 में करेंगे 7 हो गया। ठीक, 2 का 0 में किया 0, 2 8 16, फिर इसके बाद क्या है? 2 1 अन्य 2। अगली स्टेप पे जो 0 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर 2, 29 160। मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ रहा है? 29 160। यही हमारा एचसीएफ है। देखा कितना इजी हो गया? समझ पा रहे हैं? सबसे पहले जिनकी बात कर रहा था उसमें सबसे जो तीनों में कॉमन होगा वो ढूंढ लो और उनका मल्टीप्लाई कर लो, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग करके आए हैं। ठीक है, इसको भी बहुत आसानी से करेंगे और स्पीडली करेंगे। एचसीएफ स्पीडली का मतलब होता है कैसे करेंगे वो देखना है आपको जल्दी से, ठीक है, ताकि हम जल्दी से इसे कर सकें। यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 4 5 4, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जिसमें नहीं होगा तो इसका मतलब है 3 की काम खत्म होना, तीनों में चाहिए कॉमन। ठीक है, तो इसका मतलब 3 तो वैसे ही खत्म हो गया। 5 को देख लो, 5 यहाँ पर कितने हैं? 5 यहाँ पर आपके 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह हो गया ना, एक ही 5 कॉमन दिखेगा। चलिए 5 का काम हो गया, बढ़ते हैं 4 की तरफ। 4 है यहाँ पर, 3 4 3। ठीक, साफ साफ देख के पता चल रहा है 3 4 और 3 कितने कॉमन हो सकते हैं? केवल और केवल 3 कॉमन होंगे, तो 4 की 3 हो गया। अच्छा 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। जिसको क्यूब नहीं आते वो क्यूब याद कर लेगा। ठीक, 1 से 20 तक के क्यूब सभी को आने चाहिए। ये कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प देता है, टाइम बचाता है। अगर नहीं याद करोगे, मान लो तुम कहोगे सर हमें नहीं याद करना, हम कर लेंगे, अरे भाई कर लोगे तो टाइम तो लॉस होगा तुम्हारा, इसीलिए याद किया जाता है ताकि टाइम कम से कम लगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का 4 से करेंगे तो कितना आता है? 20 आया, 2 बचा, 5 6 का 30 और 2 32, आपका आंसर है 320। ठीक, कितना आसान था, वेरी इजी। सिर्फ हमने यहाँ पर देख देख कर ही काम कर लिया, पूरे फैक्टर भी नहीं करने पड़े, कितना आसानी से आंसर आ गया। समझ गए मेरी बातों को? आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब थोड़ा सा ये टाइप थोड़े बदले हुए हैं, अभी से इससे पहले जो चल रहे थे वो एक अलग टाइप था, ये अब ये अलग टाइप के रहेंगे, जिसमें आपको उस एचसीएफ को ढूंढना होगा। ठीक है, ढूंढने के बाद एचसीएफ एलसीएम आपको ढूंढने होंगे, ढूंढने के बाद यहाँ पर शेष जो बचने वाली कहानी है वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
ध्यान से देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे संख्या 200 और 432, यहां पर एचसीएफ लगेगा कि एलसीएम लगेगा वो बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस संख्या से इसको यानी 200 और 432 को विभाजित करना है, मतलब ऐसा एक नंबर जो इन्हें काटे, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर से आया होगा वो नंबर, तभी तो इन्हें काटेगा, ठीक। और जो अंदर से आता है वो एचसीएफ होता है। इस कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 और 432 से क्या करना है, आपका एचसीएफ निकालना। इतनी बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पर कुछ कह रहा है आपसे कि ऐसा करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है। क्रमशः का मतलब होता है पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए शेष होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेगा, सबसे पहले जो शेष बचने वाली कहानी होती है, ध्यान सुनिएगा, जो यहाँ पर आपके पास शेष बचने वाली कहानी होगी उस पे आपको क्या करना है, शेष जो बच रहे हैं उसे हमें इसमें माइनस करना है, इसके बाद एचसीएफ निकालना है। समझ गए मेरी बातों को। चलिए, पहला काम हमें पता करना है कि एचसीएफ या एलसीएम। अगर कहे कि वो बड़ी संख्या बताओ जिसे इनसे काटा जाए, तब की कंडीशन पे एलसीएम लगेगा, ठीक। लेकिन अगर कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें काटेगी, इसका मतलब है कि इनके अंदर से आई होगी, तो एचसीएफ कंडीशन हो गई। समझ में आता है। आइए, लेकिन शेष वाली कंडीशन पे शेष माइनस करना पड़ेगा पहले। तो शेष कितना है यहाँ पर आपका शेष कितना है, पहले वाले के लिए देखो 2 है, दूसरे वाले के लिए 3 है। पहले वाले में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 198, दूसरे वाले में घटाया तो कितना आया दूसरे वाले में घटाया तो कितना आया आपका, ये आपका आया 429, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ पर 198 और 429 का एचसीएफ लेना है। 198 और 429 का एचसीएफ निकालने के कई तरीके, फैक्टर बनाओ, जो कॉमन हो वो आंसर हो जाएगा। एक मैंने भाग विधि से बताया था, वो ज़्यादा आसान होता है, जल्दी कर देता है, ठीक है। तो भाग विधि वाला ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। आप ऐसा नहीं है कि आप उससे नहीं कर सकते, आप 198 का इस तरह से फैक्टर निकालिए, और इसके बाद है यहाँ पर आपका 429, इसका आप ऐसे निकालिए, फिर कॉमन लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। आइए भाग विधि से देखेंगे हम। यहाँ पर 198 छोटे नंबर को लेते हैं अंदर, बड़े वाले को अंदर रख देते हैं, ठीक है। इसकी एक डिजिट बंद करो, टेबल इतना बड़ा नहीं बनाना हमको, आसान तरीके से टेबल जानना है, ठीक है। इसकी एक डिजिट बंद की कितना है 19, इसकी एक डिजिट बंद की कितनी है 42, ठीक है। 19 का टेबल पढ़ो जरा, 19 बन जाओ, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2 बार, मतलब 2 बार ये टेबल जा सकता है। फिर 19 दूनी 38, 19 57, ज्यादा हो गया, मतलब तीसरी बार की कंडीशन फेल, दूसरी बार में ही बनेगा। दूसरा वाला करो, इसका इस पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, टेबल बनाना है ना, सिर्फ 2 बार का ही बनाना है। 2 8 जा यानी 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18 और 1 19, फिर 2 करने 2, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, इसे माइनस करना है। यहाँ पर 3 आ गया, फिर इसके बाद क्या है 12 में 9 गया, 3 आ गया, ठीक। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 बचा, 3 में 2 गया 1। अगले स्टेप पे जो शेष बचता है उसी को हमें टेबल बना लेना है, और जो पहले टेबल था उसे इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसे पकड़ करके इसके अंदर डाल देना है, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बार जा रहा है, घटाओ से कितना आ रहा है 5, यहां से 9 में 3 गया, कितना बचा 75 बचा। इसको थोड़ा सा और यहाँ पर कर लेते हैं, जगह एडजस्ट हो जाएगी। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर क्या है, अब इसके बाद जितना शेष बचता है वो टेबल बन जाता है, और जो यहाँ पर टेबल पहले से था उसे उठाकर अंदर डाल देते हैं। ये हो गया 1 3 3, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, एक ही बार पढ़ेंगे इसको। 7 और 5, 13 में 5 गया, आपका कितना बचा 8, यहाँ 1 दे दिया था, बचा 12, 12 में 12 में 7 गया, कितना बचता है 5,
ठीक है, 12 पे 7 गया, कितना बचा 5। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पर फिर से वही काम, जो टेबल है उसे उठाकर इसके अंदर डाल दो, 75 अंदर आ गया। फिर से एक बार पढ़ेंगे तो कितना बचता है, 58 बार ही जाएगा, 15 में 8 गया 7, इसने एक दे दिया, यहाँ पर बचा 6, 17। ठीक है, 17 बचा। अब 17 से 58 को काटेंगे। अब कंजस्टन हो गई जगह, यहाँ पर आते देख लेते हैं, यहाँ पर कर लें उसके आगे। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे, हाँ 17 से फिर से पढ़ो, कितना 58 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, 57 से फिर से पढ़ो कि 58 से ज़्यादा ना जाए। 57 से फिर से पढ़ो कि 58 से ज़्यादा ना जाए। ठीक, आइए यहाँ देखते हैं, एक बार इसको दोबारा करके देख लेते हैं, कहीं मिस हो गया लगता है। इसको दोबारा करके देख लेते हैं। चलिए, 198 और यहाँ पर आपका है 429, और पास से यहाँ से लिख लेते हैं इसको। एक 198 हो गया, इसके बाद यहाँ पर है 429। अब क्या करेंगे, इसका टेबल पढ़ना है ताकि 429 ज़्यादा ना जाए। तो 2 बार गया, 2 अट्ठे 16, एक बचा एक बचा। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 नाम 18, 18 और 1 19, 2 कने 2 और 1 3। अब घटाएंगे कितना आता है, 3 बचा, 12 में 9 गया, 3 बचा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 198 लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 33 का फिर से पहाड़ा पढ़ो, किससे ज़्यादा ना जाए, 6 बार में जाता है, 36 18, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे तो 36 18 और 1 19, ये कट गया। रिमाइंडर जिस टेबल पर 0 आ जाता है वही हमारा क्या होता है, इसका वही हमारा इसका SCF होता है। ठीक है, वहाँ पर हमने कैलकुलेशन मिस कर दी थी, यहाँ पर रिमाइंडर निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। क्या किया मैंने, सबसे पहला काम, इस तरह के क्वेश्चन पे जो हमारे नंबर दिए गए होंगे SCF पता करो कि SCF है कि LCM। दूसरा काम होता है, जो हमारे शेष बच रहे होते हैं उन्हें हमें इस पे माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पे हमें क्या निकालना होगा, SCF LCM निकालना होगा। SCF निकालने के एक तरीका आपका ये हो गया कि फैक्टराइजेशन करो, फिर इसके बाद कॉमन लो, वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने भाग विधि से बताया था, छोटे नंबर को अंदर रखो, बड़े वाले नंबर को अंदर। फिर इसके बाद है, जितनी बार गया वो लिखो, जो शेष बचेगा अगली बार में ये टेबल उठाकर अंदर रखो, फिर से वही काम करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल उसी तरह का सेम क्वेश्चन ही है आपके लिए। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी जिससे संख्या ये और ये को विभाजित करने पर, मतलब वो संख्या बताओ जो इन्हें आकर विभाजित करे, यानी इसके अंदर से ही आई होगी। तो मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर क्या निकालना है, SCF। 16 57 और आपका दूसरा नंबर है 20 और 37। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, पहले वाले के लिए 6 इसका है और 5 इसका है, तो घटा देंगे। पहले वाले पे कितना घटाएंगे, 6, दूसरे वाले पे कितना घटाएंगे, 5। घटाओ जरा, ऊपर कितना आता है, 16 और 51 आ गया, नीचे कितना आएगा घटाने पर, 20, और यहाँ पर 37 में से 5 चला गया, 32 बचा। फिर मैंने क्या कहा था, भाग विधि से करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक, दूसरा तरीका यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, 16 51 इसको भाग देना है किससे, 20 32 से, 20 हो गया और ये आपका हो गया 32। ठीक है इसकी 2 डिजिट बंद करो, इसकी 2 डिजिट बंद करो, कितना दिख रहा है, 16 और 20, 16 कम 16, यानी एक ही बार जाएगा। यहाँ पर हो गया 16 5 और 1, घटा देंगे, 2 में 1 गया 1, 13 में 5 गया 8, यहाँ बच्चा 1 दे दिया 9, 9 में 6 गया 3, ये पहले कर ही दे चुका था। अगला स्टेप क्या हो जाएगा,
ये इसके अंदर आ गया। फिर से इसका टेबल पढ़ना है कितनी बार, इसके 2 डिजिट बंद करो, इसके 2 डिजिट बंद करो, 3 5 5 बार में चेक करो जरा। 381 का 5 बार टेबल बनाओ। कितनी बार बनाना है, 5 बार। 5 गन्ने 5 और 5 40, 4 5 15 और 4 19, 1904 यानी ज़्यादा हो गया। 4 बार बनाकर चेक कर लो, कितनी बार बना लो, 4 बार बनाकर चेक करो। यहाँ पर 3 8 1 का 4 बार बनाओ, 4 गन्ने 4 हो गया, 4 32 की 2, 3 बचा, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, 4 बार में 15 24 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर लिखना 15 और 24, माइनस करो, 11 में 4 गया 7, यहाँ बचा 4 में 2 गया 2। ठीक, अब ये क्या है, 1 बचा। 127 को किससे भाग करना है, 127 को किससे भाग करेंगे, 127 इस बार टेबल बन गया और 381 इसके अंदर आ जाएगा। तो 127 वहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं 381। अच्छा, इसका एक बंद करो, इसका एक बंद करो, तो यह क्या, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार में। ठीक, 3 बार में जा रहा है, 3 7 21, 1 आ गया, 2 बचा कैरी, फिर 12 दूनी 24, 12 3 36 और 2 हमारे पास कैरी था, 36 और 2 38, खत्म। जिस टेबल पर ये 0 आ जाएगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 127 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ गए मेरी बातों को, समझ गए? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम इससे पहले जो था वही ये भी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16 24 36 तथा 54, ध्यान से देखिएगा, से विभाजित करें। यानी ऐसा एक नंबर जिसे 16 से भी, 24 से भी, 36 से भी और 54 से विभाजित करें। अच्छा, इनसे विभाजित करना मतलब कंडीशन पता चल गई कि एलसीएम लगने वाला। क्या लगने वाला है, एलसीएम लगने वाला है। अब ये भी मैंने बताया था, जो यहाँ पर शेष बच रहे होंगे ये आपके क्या हैं, शेष बच रहे हैं। ठीक, जो शेष बच रहा है तो पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरा, क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले वाले नंबर का होगा वो पहले का होगा, दूसरे वाले का दूसरा, तीसरे वाले का तीसरा, चौथे वाले का चौथा। क्रमशः का मतलब ये होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने क्या बताया था यहाँ पर, 16, फिर मैंने क्या कहा आपको, 16 में से 12 घटाओ, सबसे पहले आएगा इसके जो बचे हुए रिमाइंडर हैं उन्हें माइनस करो। देखा तो यहाँ पर कितना है, 4। 24 और 20 को देख लो जरा, 24 में से 20 हटा देंगे तो कितना बचा, 4। फिर इसके बाद 36 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचा, 4। इसके बाद 54 से 50 को घटाएंगे तो कितना बचा, 4। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी यहाँ पर, इन सभी में सेम क्या आ रहा है, इन सभी में सेम घटाने पर जो डिफरेंस, अंतर सेम आ रहा है। और जब सेम आता है इसमें एलसीएम जो कंडीशन होती है वो भी इसी तरह से भी, दूसरी चीज इससे भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर एचसीएफ लगेगा कि एलसीएम। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, संख्या प्राप्त करनी है जिस संख्या से हमें करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 24 36 और 54, 16 24 36 और 54 का क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे इनका एलसीएम। ठीक, जितना भी आएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर बार बार इसका अंतर सेम आ रहा है इसको माइनस करना है। कितना आ रहा था अंतर, 4। 4 इस पे क्या करेंगे, 4 इस पे माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम हो गया 16 24 36 और 54 का एलसीएम निकालना। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था, इसके फैक्टर बना लो। दूसरा आपके पास ये मेथड है, सभी नंबरों को इसके अंदर रखो, इससे भी कर सकते हैं, फैक्टर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको करना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पर इससे करेंगे हम, आप देखिएगा 16 हो गया, यहाँ 24, यहाँ 36 है, यहाँ 54 है। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से लगा रहे हैं। सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, ये 8 आया, ये 12 आया और ये 18 आया। ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 होता है, कितना आया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसके बाद 2 सत्ते 14,
ठीक है, आगे बढ़ो। अभी यहाँ पर ये कट रहा है, ठीक, 2 से फिर से काटा इसको तो कितनी गया, 4 गया, ये कितना 6, और इसके बाद इसको किया तो ये 9 आया, ये 27 आया। फिर से किया 2 से तो ये 2 बार गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया। फिर से किया इसको 2 से, ये 1 हो गया, ये 3, ये 9 और ये 27। फिर 3 से करोगे, ये तो 1 आ गया, ये भी 1 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, 3 9 27। अगेन 3 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, पहला वाला फंक्शन 1 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तीसरा भी आपका 1 हो गया, और 3 3 9 पीछे 3 हो गया। अगली कंडीशन पे फिर 3 से हो जाएगा 1 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर कितने फैक्टर बन गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। ठीक, 3 3 9 3 27, 16 और 27 का गुणा करा लेते हैं। ठीक, 27 का और 16 का गुणा करा लेते हैं। 6 7 42 हो गया, यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, फिर 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हो गया। फिर इसके बाद 1 का करा लेंगे। अब आपका 13 2 1 3, 2 1 3 और एक यहाँ पर कैरी आ गया 4, 432 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 432 इसका एलसीएम आ गया, 432। फिर मैंने अभी यहाँ पर आपका पीछे 4 लगा हुआ है तो माइनस से 4 कर देंगे तो कितना बचा, 428 बचा। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं इसे फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी और बड़ी से कोई मतलब नहीं होता, कंफ्यूज मत हो जाना। जिसे 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर, मतलब एक अननोन नंबर है तुम्हारे पास, उसे इन नंबरों से विभाजित करो तो इस कंडीशन पर हमारा क्या होता है, एलसीएम निकालना है। दूसरा निकालने का तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया, जब भी शेष वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पर सभी रिमाइंडर बराबर आने लगेंगे। ठीक है, अंतर इनका बराबर आएगा। यहाँ पर क्या करना है, अंतर 4 का आ रहा था, सब में घटाने के बाद इनका एलसीएम निकालो, अंतर को घटा दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम बिल्कुल वही है, यहाँ पर भी नंबर थोड़े से चेंज हो गए। पहला वाले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इनके बीच अंतर कितना आ रहा है, 7, इसके बीच का अंतर 7, इसके बीच का अंतर 7। इस बार मैंने डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखा, देखा होगा 7 7 7 बच रहा है। अब क्या करूँगा, इस कंडीशन पे बिल्कुल सेम आपका 20 हो गया, 48 हो गया और 36, इनका क्या निकाल लूँ, 20 48 और 36 का क्या ले लूँगा, एलसीएम। 2 से काटा, इसको 10 आया, इसको 24 आया, ये 18 आया। 2 से इसको काटेंगे तो 5 आया है, ये 12 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। फिर इसके बाद आप 2 से अभी ये कट रहा है ना, तो ये नहीं कटा तो इसे सेम लिख देंगे। इसको काटा तो 6 आया, ये 9 आ गया। अभी 2 से एक बार और कट हो रहा है तो 5, फिर ये आपका हो गया 3, ये हो गया 9। 2 के बाद 3 से काटो, ये नहीं कटा, 1 3, 3 से अभी एक बार और कटेगा, ये हो गया 5 1 और 1, यहाँ से बचा 5। अब देख लो यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 थे 15, 15 हो गया। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। ठीक, एक काम करते हैं, इसको 0 मल्टीपल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, ठीक, यहाँ पर हो गया 16, 16 हो गया, यहाँ पर 16 पंचे 80 हो गया, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 16, इतने का मल्टीपल कितना आ गया, 16 हो गया। 16 का 5 से करा लेता हूँ, कितना बन गया, 80 हो गया। इसके बाद हमारे पास 2 ठो 3 बचे हुए हैं, 3 3 9, 9 का इसमें गुणा करा लूँगा तो कितना आता है, 9 72 1 0, 720 हो गया। मैंने भी क्या बताया था, जो अंतर आ रहा होता है उसे घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, 7, 7 माइनस कर दो, कितना बचा, 713 इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये दिखा है, यहाँ पर भी देखिए भाई, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 20 और 54 से डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक मामले पर 8 शेष बचे। ये कंडीशन आपकी दूसरी हो गई। ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के तुरंत बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया। पहले तो ये पता करना है कि एलसीएम है कि नहीं। यहाँ से देखो, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12 इनसे विभाजित करने पर, ये लिखा हुआ से, इनसे विभाजित करने पर, मतलब एलसीएम फिक्स हो गया। तो पहली बात तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 15 20 और 54 का एलसीएम निकालते हैं। कितना होता है, 2 से काटा 6,
ये 15 ही हो गया, ये 10 हो गया, इसको काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 से किया 3, ये है 5, सॉरी 5 नहीं 15 है, 2 पंचे 10 हो गया, 27 नहीं कटेगा। फिर आगे क्या है, अब 3 से कटेगा, 1 गया, 5 5 9। फिर अगली कंडीशन पे 3 से 5 5, इसके बाद क्या होगा, ये 3 तिहाई 9। फिर क्या होगा, यहाँ पर एक बार और 3 से कटेगा, 5 5 और 1, और लास्ट पे ये 5 से हो जाएगा 1 1 1 और 1। यहाँ पर फिर से मैं जीरो मल्टीपल ही बनाऊंगा, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक, 4 तिहाई 12, 12 और 5, 12 पंचे 60, 60 में कितने का गुणा करा लूँ, 3 तिहाई 9 का, 9 छक्का 54, 540 आ गया। इस कंडीशन को ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होता है हमको कि ये कैलकुलेशन करते वक्त आसान बनाने के लिए थोड़ा जीरो मल्टीपल बना लेना चाहिए। जीरो मल्टीपल का मतलब होता है जिसमें पीछे जीरो आए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है हमारी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एक जीरो आ गया तो पीछे जीरो हो जाएगा, आगे एक डिजिट को मल्टीपल करा लिया, या फिर आप सीधे ही करते चले जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मर्जी आपकी है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक मामले में 8 शेष बच रहा था, यानी हर बार करने पर 8 बच रहा है, 8 बच रहा है, इसका मतलब है इसमें 8 ऐड करेंगे। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए थे उस पे मैंने क्या कहा था कि जब अलग अलग रिमाइंडर होते हैं सबके, तो वो अलग अलग रिमाइंडर को क्या करना पड़ता है, उनसे माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना। यहाँ पर ये कुछ दूसरी तरह का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया हुआ था। जब हर मामले में, प्रत्येक मामले में क्या कह रहा है, प्रत्येक मामले में 8 बच रहा हो, उस कंडीशन पे जो हमारा रिमाइंडर 1 दे रखा है उसे हमें इससे जोड़ देना है। तो 540 में 8 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 548, और यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ देखे हैं कि एलसीएम एचसीएफ के मैंने आपके साथ 2 टाइप शेयर कर रखे हैं। इसमें से आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक। हमारे चैनल और हमारा सेशन जो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू क्लास।